नमस्कार दोस्तों। मैंने आज एक फिल्म का डायलॉग देखा। नसीरुद्दीन शाह चिल्ला करके चौराहे पे बोल रहे होते हैं, तुम लोग गुलामी का चोला ओढ़ चुके हो। कभी अंग्रेजों की गुलामी, कभी किसी की गुलामी, और अब सत्ता की गुलामी। इतनी गुलामी में हो कि छोटे छोटे टुकड़े तुम्हारे डाल दिए जाते हैं और तुम उसमें पागल हो जाते हो। दुम हिलाते हुए दिखाई देते हो और तालियां पीटने लगते हो उनके मदारी के खेल देखकर। और वो क्या कर रहे होते हैं? वो इतना अन्याय कर रहे होते हैं और तुम तालियां पीट रहे होते हो। वो झूठ बोल रहे होते हैं, तुम तालियां पीटते हो। कमोबेश आज ये हालात भारत के भी हैं और ये हालात हम लगातार देख रहे हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं हमको शर्म आती है। नरेंद्र मोदी जिस वाराणसी से सांसद हैं, उस वाराणसी में एक घटना होती है बीते कुछ समय पहले, 2 महीने हो गए करीब, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनकी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। योगी आदित्यनाथ के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये राम राज्य की बात करते हैं, इस काशी की बात है, उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात है, वहां के आईआईटी की बात घटना है। उस आईआईटी की एक बच्ची के साथ में, एक लड़की के साथ में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए आरएसएस के संघ के लोग गैंग रेप करते हैं और इस तरीके से सारी घटनाएं अंजाम देते हैं कि शर्म आती है। पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती, लड़कियों को सड़क पर उतरना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस मुद्दे को लेकर के आवाज बनते हैं और वो जब इस पर आवाज उठाते हैं और बताते हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हुए लोग, विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी से जुड़े हुए लोग इस घटना में शामिल हैं, तो उनके खिलाफ उल्टा एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। आज आप सबको ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई होगी कि आज 2 महीने पहले जो घटना घटी थी बीएचयू कैंपस में, उसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हैं। मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं और वो साबित हो गया कि वही भाजपा आरएसएस के लोगों ने उन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया था, वो तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है, कोई आईटी संयोजक है और कोई एक व्यक्ति उसमें वहां के काशी प्रांत के अध्यक्ष का पीए है। और पूरी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और ये भाजपा के लोग जो लगातार इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, चाहे वो विधायक इनके हों, चाहे इनके सांसद हों, मंत्री हों, सब इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं। और पूरी तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा है, इस नारे के आड़ में ये बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से उनके साथ ये दुष्कर्म कर रहे हैं। निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। और 2 महीने लग गए पुलिस को अभी तक इनको पकड़ने में, जो कि सीसी कैमरा और सारी चीजें उपलब्ध होने के बाद भी इतना विलंब लगा, इसलिए कि इनको पूरी तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। इनको पूरी तरीके से, इनको जहां तक मेरी जानकारी है कि इनको कैसे बचाया जा सके, पर दबाव इतना बना जनमानस का, जनता, काशी की जनता का, पूरे प्रदेश की जनता के। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश और देश में क्या स्थिति होगी। कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के तमाम जिलों में आंदोलन करती है, ज्ञापन देती है कि इंसाफ मिलना चाहिए। बहरहाल इंसाफ क्या होता, लड़ाई तो लड़ी जा रही थी। अंततः आज उन्हें जब गिरफ्तार किया जाता है तो वो तीनों लड़के भारतीय जनता पार्टी के निकलते हैं और वो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, जगत प्रकाश नड्डा, स्मृति ईरानी और सबके साथ किस किस तरीके से मिलते हैं, जैसे बड़े खास लोग मिलते हैं। और
स्मृति ईरानी तो उन्हें कुछ सिखा के गई थी, उसी विश्वविद्यालय में शिक्षा दे के गई थी, ज्ञान दे के गई थी। उस संघ की शाखाओं में और दूसरी जगह दिखाई देते हैं तो अब वो रेपिस्ट और लड़की का नग्न करके वीडियो बनाने वाले होते हैं। आज सोचिए, इतने गंदे घिनौनी हरकत करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में निकलते हैं। ये नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी की ही स्थिति पे बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए, हमें आज भी याद है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता के बेटे ने किस तरीके से अंकिता भंडारी के साथ में क्या क्या किया, उसको मार दिया गया और न जाने क्या क्या किया गया उसके साथ। और उसने देख लिया था कि उस होटल में क्या क्या होता है, कैसे होता है। तमाम सबूत मिटाने के लिए तमाम खेल किए गए, उस होटल की उस जगह को तोड़ दिया गया। इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकली। मोदी के मुंह से जब उत्तरकाशी में इसी तरीके से एक भाजपा के नेता ने एक लड़की के साथ में इसी तरीके की घटना की और उसको मार दिया गया, ये सब इंसाफ मिलते उसके पहले मुंबई में गायकवाड़, जो इनकी भारतीय जनता पार्टी का है, पदाधिकारी है, उसने जिस तरीके से एक लड़की के साथ किया, वो घटना कहीं किसी से छिपी है क्या? क्या छिपा है चिन्मयानंद ने क्या किया था? किस तरीके से अपनी कॉलेज की एक स्टूडेंट के साथ में किस तरह उसका यौन शोषण किया, क्या क्या किया, क्या बताऊं? क्या आप भूल गए उस सेंगर को जिसने किस तरीके से गैंग रेप किया था और सब कुछ किया था अपने साथियों के साथ? पहले तो एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी, बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई। प्रियंका गांधी उसकी लड़ाई लड़ी, तब कहीं जाकर के केस ट्रांसफर हुआ और सब कुछ हुआ, तब उसे इंसाफ की दिशा में थोड़ा सा कदम बढ़ा, लेकिन फिर सब ठप है। और इन सब को मदद की जाती है, जिस तरीके से मदद की जाती है तमाम बलात्कारियों की। राम रहीम को जैसे बार बार पैरोल दी जाती है, आप देख रहे हैं, मदद की जाती है सारे बलात्कारियों की। एक जगह घटना नहीं होती। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को बदनाम कर रहे थे एक रेप की घटना को लेकर के। एक लड़की बांध करके आते हैं अपने भाई को राखी और जा रही होती है तो उसको उठा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग गैंग रेप करते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। तब चुप्पी साध लेते हैं, तब चुप्पी साध लेते हैं जब राजस्थान में इसी तरीके की एक घटना होती है, वहां पर गैंग रेप करते हैं और सब भाजपा ही निकलते हैं, तब चुप्पी साध लेते हैं। चुप्पी साध लेते हैं जब इस देश में तमाम घटनाएं होती, हाथरस की घटना और सब घटनाएं हम भूल नहीं सकते, जितनी घटनाएं हुई हैं। और जब महिला पहलवानों के साथ में जिस तरीके से शोषण होता है, सारी चीजें होती हैं, वो मजबूर होकर के अपने पदक लौटाती घूम रही हैं, उनके समर्थन में तमाम पूरा देश खड़ा होता है। लेकिन मोदी और मोदी की टीम और मोदी की महिलाएं, उनकी पार्टी की, शायद उनकी महिलाओं को यह सब अच्छा लगता है, तभी है कि उनके यहां से आवाज नहीं आती है इन सब घटनाओं पर। आज महिला शक्ति की बात कर रहे थे जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जिस तरीके से योगी जी ने इस प्रदेश की तस्वीर बदली है, वो भी हम सबके सामने है। एक समय में उत्तर प्रदेश कैसा जाना जाता था? गुंडों का प्रदेश कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आए दिन क्या हुआ करता था? महिलाएं, बहनें, बहू बेटियां घर से निकल करके शाम को घर वापस पहुंच जाए सुरक्षित, इसकी कल्पना करना अकल्पनीय था। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के मेहनत से आज उत्तर प्रदेश एक अग्रगणी राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़ा अच्छा लग रहा था यूपी में बता, खास तौर पर आधी आबादी के सशक्तिकरण का भी माध्यम बने। हम सब मन वचन कर्म से इस संकल्प के साथ जुड़े कि महिला शक्ति के
स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और मिशन शक्ति का यह अभियान प्रदेश के अंदर इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। रहे थे कि हाँ राम राज्य आ गया है, कैसे पिछली सरकारों के दौरान जंगल राज हुआ करता था, अब उनके यहां ये हो गया, महिलाएं और वो सब कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। जब वो ये कह रहे थे तभी उनकी पार्टी के ये पदाधिकारी पकड़े जा रहे थे कि इन्होंने ही ये सारे कुकर्म किए। क्यों सारे कुकर्मी इन्हीं के निकलते हैं? आज हिंदुस्तान के अंदर हर 1 घंटे में 4 बलात्कार होते हैं, हर घंटे में 4 बलात्कार। उत्तर प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार, राम राज्य की सरकार बताते हैं, वहां पर हर रोज 11 बेटियां रेप का शिकार हो जाती हैं। मणिपुर में हमने देखा, वहां भी डबल इंजन की सरकार है और वहां हमने देखा किस तरीके से लड़कियों की नग्न परेड निकाली गई, किस तरीके से सैकड़ों लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं और किस किस तरीके के कुकर्म हुए हैं और कितने लोग मारे जा रहे हैं। आज भी वहां ऐसी घटनाएं हुई हैं। हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है कि जिस तरीके से ये सारी चीजें, लेकिन ये बेशर्म है, इनको शर्म नहीं आती। ये चाहे यहां हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे किसी और राज्य में हो, बलात्कारी कौन निकलते हैं? आपको कठुआ का कांड याद होगा, 8 साल की बच्ची के साथ में जिस तरीके से कई दिनों तक रेपिस्ट जो थे वो सारे भाजपाई थे। उनके लिए भाजपा के मंत्रियों ने और सबने आंदोलन किया था उन्हें बचाने के लिए, रेपिस्ट को। आप सोचिए, वो लोग हैं रेपिस्ट को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं। इस तरह की घटनाएं हों और इसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं अयोध्या पहुंच के कि आप दीपावली मनाना, ये आ गया है, राम राज्य आ गया है और ये आ गया है। राम राज्य बताने वाली स्थिति ये है, क्रेडिबल इंडिया के नाम से इनकी जो साइट है नरेंद्र मोदी की सरकार की और यूपी सरकार की टूरिज्म की साइट, उस साइड में जो उन्होंने दिखाया हुआ है रामकोट में कि ये किला था यहां पर राम का, हालांकि वो कोई जगह आज तक प्रमाणित नहीं है, लेकिन उसे दिखाते हैं। तो वो जगह जो दिखाते हैं उसकी जो फोटो लगाई जाती है वो पाकिस्तान में है, ना कि हिंदुस्तान में है, जो क्रेडिबल इंडिया की साइट पे दिखा रहे हैं। साहब, ये हालत है मोदी की, ये है हालत मोदी की कि जो कोरियाई रानी को दिखाते हैं स्मारक कि हाँ ये वैसा है, पूरे अयोध्या में तो खोजे मिलता ही नहीं, वो है ही नहीं कहीं। बड़ा अजीब सा लगता है। इसी तरीके से जो घाट दिखाते हैं वो घाट इंडिया में है ही नहीं, इंडिया में ही नहीं है। वो घाट जो है अयोध्या का घाट दिखाते हैं। अब आप समझिए कि इस तरह की स्थिति है और जब इस तरह से झूठ और नफरत परोसी जा रही हो, दिखाया जा रहा हो, तो आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से मुझे याद है जब यूपी के चुनाव के पहले प्रचार चल रहे थे तो योगी आदित्यनाथ ने कि हाँ वो बड़ा काम कर दिया है, पुल दिखाया गया था, तो वो पुल हावड़ा का पुल था, बंगाल का पुल दिखा रहे थे और यूपी में दिखा रहे थे। तो इस तरह से झूठ परोसने की और सब करने की इनकी आदत है। तो रामकोट हो या कोई और हो, तो जिस तरीके से किलों को दिखाते हैं, इतना बड़ा झूठ। पाकिस्तान की चीज अपने में दिखा देंगे, कोरिया की चीज अपने में दिखा देंगे, कहीं और की चीज अपने में दिखा देंगे और किसी और राज्य की कोई चीज अपने यहां दिखा देंगे, तो झूठ बोलते हैं। अरे आप बनाइए, किसी ने मना नहीं किया है, आपके पास सरकार है, जनता का पैसा है, उस पैसे से लगा के बनाइए, कुछ अच्छा कीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन झूठ, नफरत और इनके बूते आप खड़े हैं। आप यदि देखेंगे, वैश्विक साइट्स बताती हैं, वैश्विक संस्थाएं बताती हैं कि भारत में जितने रेप के केस रजिस्टर होते हैं उससे ज्यादा केस रजिस्टर ही नहीं होते हैं। यह हालत है भारत में। यानी यदि 100 केस रजिस्टर हो रहे हैं तो 125 केस रजिस्टर होते ही नहीं है, उनकी एफआईआर ही नहीं दर्ज होती है। या तो डर में नहीं होती है, या किसी लालच में नहीं होती है, या
पुलिस नहीं चाहती है कि हमारे यहां ज्यादा क्राइम रजिस्टर हो, और तमाम सारे कारण मौजूद हैं। सरकार की तरफ से डायरेक्शंस होते हैं। तो आप सोचिए, जिस देश में 125% केसेस रजिस्टर ही नहीं होते हो, उस देश में यदि हर घंटे 4 बेटियां रेप की शिकार हो रहे हैं, और इनमें रेपिस्ट में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, उनसे जुड़े हुए लोगों की है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी बलात्कारी जनता पार्टी बन गई है? यदि ये बन गई है तो हमें शर्म आती है। हमें शर्म आती है कि जिस तरीके से आज तक मणिपुर के बच्चों को न्याय नहीं मिला, मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है। इसी तरीके से तमाम जगह स्थितियां हैं। आज तक नूह के आरोपियों को सजा नहीं मिली, असली आरोपी पकड़े ही नहीं गए, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड था। इसी तरीके से दूसरी जगह है तो नरेंद्र मोदी की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी सरकार है। इसीलिए शायद राहुल गांधी को न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है। वो न्याय यात्रा जिसमें आप हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले। इस न्याय की जरूरत क्यों पड़ गई, और उसकी यात्रा मणिपुर से इसीलिए निकाली जा रही है क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा है उनमें न्याय ही सबसे बड़ी समस्या हो गई। इस देश में न्याय देने का काम जिन संस्थाओं को करना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे निचली अदालतें हो, चाहे बीच की अदालतें हो, सब जगह झूठ और मक्कारी आ गई है। अदालतों में बैठे जज मक्कारी के साथ में जजमेंट सुनाते हैं, या एक पक्षी सुनाते हैं, या सरकार को खुश करने के लिए सुनाते हैं। वो जजमेंट नहीं होते, सरकार को खुश करने का तरीका होता है। दूसरी जगह देखिए, दूसरी संवैधानिक संस्थाएं इसी तरीके से बेच दी गई और कर दी गई। सरकार शपथ तो लेती है संविधान की, और उसी संविधान की धज्जियां उड़ाती है। हिंदू मुस्लिम और दूसरे नाम से, जाति धर्म के नाम के नफरत फैलाई जाती है और किया जाता है, और अपने आप को श्रेष्ठ बताया जाता है। यही समस्या है। इस समस्या का निश्चित रूप से समाधान होना चाहिए, लेकिन कब होगा, कौन करेगा? जब हम ये सोचते हैं तो राहुल गांधी हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि इस देश की जनता भी उस मक्कारी में हिस्सा बनती। नरेंद्र मोदी कहते हैं दीप जलाइएगा, ये मनाइएगा। क्यों? आपने क्या ऐसा कर दिया है कि दीप जलाए? क्या खुशियों का है? जो राम 23 दिसंबर 1949 को पैदा हुए, उन राम की हम दीपावली मनाएं कि वहां पर आप बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं? राम की कौन सा विग्रह है जो वो प्राचीन विग्रह है? कोई विग्रह नहीं है। आज आप बनवा रहे हैं, उनकी मूर्तियां बनवा रहे हैं, कुछ बनवा रहे हैं। यदि एक भी विग्रह आप दे दीजिए तो बात हो। सबसे पुराना विग्रह कौन सा है? 23 दिसंबर 1949 को, जब अचानक कुछ लोगों ने, भीड़ ने आकर के तोड़ के वहां पर रख दिया था। तो ये ड्रामे होते हैं, ये ड्रामे आपके हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाना है। इस देश में तमाम धार्मिक जो जगह हैं उनके नाम की, उनकी लड़ाइयों को करना है और उनको सुलगा कर अपनी सत्ता स्थापित करनी है। सिर्फ यही आपके पास है। 5 किलो अनाज और दूसरे ये जो लालच में फंसा कर इस देश की जनता को, जो लालची जनता है, उसको फंसा लेना है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। किसानों के मरते हुए हम देखते हैं और फिर उनको कुछ हजार रुपए जो है एक सम्मान निधि का एक ड्रामा दे करके, जबकि उसके बदले में दूसरी चीजें महंगी कर देते हैं और वही आप वसूल लेते हैं। तो यह आपके खेल चल रहे हैं और इस मदारी के खेल को, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि 2024 में अब शायद कुछ इंसाफ मिले। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शायद इस देश को न्याय दिला सके, और न्याय दिला सकी तो खुशी होगी। तो नए वर्ष की शुभकामनाएं देते वक्त मैं दर्द से कराह रहा हूं कि हमारी बेटियों के बलात्कारी अभी घूम रहे हैं। हमारे देश में झूठ अन्याय की सरकार चल रही है और हमारे देश में नफरत फैलाई जा रही है। 2024 इसे यदि मिटा सके तो खुशी होगी। इस उम्मीद के साथ
आप सभी को नववर्ष मुबारक। जय हिंद।